जय जिनेंद्र सभी को। बंधुओं, काफ़ी समय पहले श्रीमद् रायचंद्र जी के एक बोल पढ़े थे मैंने। उसमें उन्होंने ये कहा था, अल्प परिचयी होना। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अल्प परिचयी होता क्या है? पहले तो ये समझिए कि अल्प परिचयी होना हमारे लिए न केवल मोक्ष मार्ग में हितकर है, बहुत उपयोगी है, उपकारी है, बल्कि लौकिक जीवन में भी अल्प परिचय होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो अब देखें अल्प परिचय होता क्या है। अल्प परिचय होने का अर्थ ये नहीं है कि हम समाज से कट कर के अलग थलग अकेले पड़ जाएं। अल्प परिचय का अर्थ है सबसे मेलजोल रखते हुए किसी से भी कुछ अधिक निकटता ना करना, अर्थात बहुत अधिक घनिष्ठता ना होना, अपनी भी सभी बातें औरों के साथ शेयर ना करना तथा दूसरों की भी बातें जानने की अनावश्यक कोशिश ना करना। जितना आवश्यक है उतना ही मेलजोल रखने का नाम अल्प परिचय होना है। हमारे आचार्यों ने हमें दुनिया में अल्प परिचय करने के लिए कहा है, सबसे सिमटकर अकेले रहने के लिए नहीं कहा है साथियों। लेकिन हमने इस छोटे से शब्द का भाव न समझकर अपने आप को दुनिया से ही समेट डाला। इसका फल क्या आ रहा है मालूम है ना? लोगों में डिप्रेशन बढ़ रहा है, आत्महत्या के केस बढ़ रहे हैं, अकेले अकेले रहने के जो दुख और तकलीफ होते हैं उनसे हम रात दिन आर्त ध्यान में रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे की सहायता के जो अवसर होते हैं वे समाप्त हो जाते हैं। सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हो गए हैं। किसी के साथ कोई परिचय बिल्कुल नहीं रखता, जो रखेंगे तो घनिष्ठता वाला रखेंगे, उससे भी बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं रिलेशन। तो ये नहीं है मतलब कि हम समाज से कट के रह जाए। ये मेरा कहना है कि जब कभी दुख सुख में, अगर दुख तकलीफ में एक दूसरे की सहायता के अवसर हमें आते हैं तो कोई हेल्प करने ही नहीं आ पाता, क्योंकि हमने लोगों ने अपने आप को दुनिया से, समाज से काट के रख लिया है, अलग करके रख लिया है। फलस्वरूप हमारे वात्सल्य अंग का घात भी हो गया है। जब हम मिलजुल के साथ रहते हैं ना, तो एक दूसरे के शरीर का सिस्टम हमें अच्छे से पता रहता है कि किसको क्या चाहिए, किस समय पर किसकी क्या आवश्यकता है, किसी के शरीर को क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है। वो सब बातें ख़त्म हो जाती हैं फिर, क्योंकि हम बिल्कुल ही सिमट गए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सिमटने का नाम अल्प परिचय होना नहीं है। यदि ऐसा हम करेंगे तो योग्य समय पर किसी को अगर कैसा भोजन चाहिए, औषधि आदि चाहिए, तो उसकी कैसे संभाल की जाती है, हम इन सब से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब हम किसी से मिलेंगे ही नहीं तो आवश्यकता पड़ने पर किसी के भी काम कैसे आ पाएंगे। अतः अल्प परिचय बनिए, अपरिचय नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें अल्प परिचयी होना है, अपरिचयी नहीं होना है। लेकिन हम अपरिचयी होकर के रह गए हैं। अल्प परिचय के लिए कहा आचार्यों ने, और हमने अपरिचयी बना लिया अपने आप को। देखिए साथियों, अब हम विचार करते हैं कि अधिक परिचय के दोषों का। अधिक, आप क्या कहोगे कि अल्प परिचय के लिए क्यों कहा? दुनिया में तो हमारे काम तभी चलते हैं जब परिचय होता है लोगों से। जिसके साथ जितनी घनिष्ठता होती है उतना ही वो हमें इमरजेंसी में काम आता है। हाँ, आपकी बात मोटे मोटे तौर पर देखी जाए तो ठीक है, लेकिन उसके लिए भी हमें बहुत घनिष्ठता करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, बताते हैं कि अधिक परिचय के दोष क्या हैं। अधिक परिचय बढ़ाने से होगा क्या? विकथाएं होंगी, व्यर्थ की अनुपयोगी बातें ही तो होंगी ना। फालतू का भोजन की चर्चा होगी, आभूषण की चर्चा होगी, धन व्यापार आदि जैसी अनुपयोगी फालतू की चर्चाएं होंगी। तो चिंतन भी तो हमारा व्यर्थ अनुपयोगी ही चलेगा ना साथियों। अनुपयोगी चिंतन तो हमारे लिए अहितकारी है, क्योंकि हम जैसी संगति और जैसा अपने दिन भर के जीवन में अपने आप को हम देंगे वैसा ही हमारा चिंतन बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बंध का कारण है ये जो अनुपयोगी चिंतन है, ये बंध का कारण है। इस भाव में भी तनाव देता है, और तनाव से शरीर के महत्वपूर्ण जो अंग हैं उनकी स्वाभाविक शक्ति कमजोर पड़ती है।
केवल अनुपयोगी ही नहीं, अधिक बोलने और अधिक सोचने से भी हमेशा तनाव बढ़ता है, विकारों की वृद्धि होती है, जिससे अशुभ कर्म बंध दृढ़ होता है और हम अर्थात आत्मा, सुनिए साथियों, हम के साथ आत्मा, हमारा आत्मा नहीं, हालांकि कथन शैली में हमारा आत्मा का भी भरपूर प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब भी हम बोलें हमारा आत्मा, तो तुरंत समझ जाइए कि मैं आत्मा, ठीक है। अर्थात हम आत्मा जो है वो बलहीन होता है। दूसरों के साथ अधिक परिचय होने से हम बिना विचारे कुछ भी बोल देते हैं, ये भी नहीं विचारते कि हमारी बात का सामने वाले पर न जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा। यदि प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है तो हम पछताते हैं और अपनी सफाइयाँ देते फिरते हैं, लेकिन धीरे धीरे सामने वाले व्यक्ति का मन हमारे लिए कटुता से भरता चला जाता है और एक दिन वो हमसे नाता ही तोड़ देता है। अधिकांश संबंध मजाक में ही बिगड़ते हैं साथियों, ये बात हमेशा याद रखना। और अधिक मजाक जो है ना और मजाक जो है अधिक परिचय में होता है सॉरी, अल्प परिचय में कभी कोई मजाक नहीं करेगा और मजाक सबसे ज़्यादा तकलीफ का कारण है, कर्मबंध का कारण है, वैमनस्य का कारण है। मजाक में ही जानी दुश्मनी तक हो जाया करती है। आप कभी भी आजमा कर देख लीजिए, जहाँ भी अल्प परिचय होता है ना, वहाँ कभी झगड़े नहीं होते। झगड़ों और कषायों का कारण अधिक परिचय का होना ही है। अधिक परिचय में अपेक्षाएं अधिक होती हैं साथियों, और फिर अपेक्षाओं के पूरी ना होने पर मन कड़वाहट से भर जाता है। बस यहीं से वैर का बीजारोपण शुरू हो जाता है। दूसरों के साथ जितना परिचय गाढ़ होगा ना, उतना ही हमारा व्यवहार उनके साथ सहज हो जाएगा। सहज मतलब कि बिना सोचे समझे कुछ भी हम बोलेंगे, उससे कषाएं भड़कती हैं। आपको भी ऐसा लगता ही होगा, कितने ही प्रसंगों में आपने महसूस किया होगा कि अमुक व्यक्ति हमारा बहुत अधिक विश्वास पात्र है, हम उसे कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आप विचार करना कि अभी आप दोनों की कषाएं एक समान चल रही हैं ना, दोनों को एक साथ राग भाव का उदय चल रहा है, इसलिए सब सहज लग रहा है आपको। लेकिन कभी ऐसा भी तो होता होगा कि आप जिसे अपना सबसे अधिक घनिष्ठ मानते हैं, निकटतम मानते हैं, उसी को ऐसी कषाय का उदय आ जाए कि वो आपकी गुप्त बात को किसी के सामने प्रकट कर दे या आपकी ही किसी बात को अन्यथा ले बैठे, तो आपको पता चलेगा कि हम कितना बड़ा हमने धोखा खाया है। अभी कश्मीर फाइल मूवी मैंने देखी, उसमें भी यही दिखाया कि गिरजा तिक्तोखू जो वो लेडी होती है, बहुत शुरू में ही दिखाया है, उसने अपने पति को चावल के ड्रम में छुपने के लिए बोला, लेकिन उसका जो बिल्कुल पड़ोसी मुस्लिम था ना, वो उनका बहुत अच्छा फ्रेंड था, तो वो उनके घर में बाई चांस आया, तो उसकी वाइफ ने, लेडी ने, मतलब गिरजा तोखू ने उसको ये सोचकर कि ये तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, और उसको ना अपने पति के छुपने का स्थान बता दिया। उसने ये नहीं सोचा कि ये भी मुस्लिम है और मुस्लिम का साथ दे सकता है, ये सोच करके नहीं सोचा उसने ऐसा, और उसने दोस्ती समझ करके उसको अपने पति के छिपने का स्थान बता दिया। तो हुआ क्या कि उसी व्यक्ति ने, मुस्लिम ने, बाहर जाकर के जो अटैक करने वाले लोग आए थे उनको इशारे से समझा दिया कि वो चावल के ड्रम में छुपा हुआ है, और उसका पति मारा गया। ये होता है अधिक परिचयी होना, क्योंकि उसको इतना अधिक उनके साथ उस मुस्लिम के साथ इतनी अधिक दोस्ती थी कि उसको लगा कि ये तो हमारा बहुत ही पक्का हितैषी है, और देखो कैसा हितैषी निकला वो, है ना। तो अल्प परिचय का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि समाज से कटकर अलग थलग हम अकेले पड़ जाएं। अल्प परिचय, ये मेरा कहना था कि जब तक हमारी सामने वाले के साथ में सम जाति की कषाएं, अर्थात एक ही जाति की कषाएं चल रही हैं उदय में, तब तक तो मित्रता का संबंध बहुत अच्छे से दिखाई देता है। लेकिन जहाँ कषायों में विपरीतता आई, वहीं मित्रता जानी दुश्मनी में बदलती भी दिखाई देती है।
ऐसा प्रायः हम सबके जीवन में देखा जाता है ना। आप कभी भी विचार कीजिएगा, ऐसा ही होता है। मैंने प्रायः ये भी देखा है कि किसी के साथ बहुत अधिक आत्मीयता होने पर एक दिन वह रिश्ता अवश्य हमें रुला जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है, और मर्यादा के उल्लंघन से तो समुद्र भी तबाही का कारण बन जाता है साथियों। इसी प्रकार मनवचन काया की मर्यादा का उल्लंघन भी रिश्तों में कटुता और विध्वंस और वैर का कारण बनता है। अभी कुछ ही समय पहले मैं आपको अपने जीवन की एक ताज़ी घटना बताती हूँ। मेरा ख्याल 1 डेढ़ महीना ही हुआ होगा इस बात को। कुछ ही समय पहले मेरी एक निकटतम रिश्तेदार है, उसके साथ में ऐसा ही हुआ। मेरा उसके साथ में बहुत अधिक परिचय था, बहुत अधिक घनिष्ठता थी। मैं प्रायः अपनी हर बात उसे निसंकोच बता देती थी। इसका फल ये हुआ कि उसने मुझ पर अपना अधिकार समझना शुरू कर दिया। पिछले दिनों किसी बात पर उसने मुझसे शिकायत की कि मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तू मुझसे भी कुछ छुपाएगी। लेकिन सच कहूँ साथियों, मुझे जिस बात को छुपाने का मुझ पर आरोप लगाया गया था, मुझे आज तक नहीं पता कि वो बात आखिर थी क्या। किंतु मेरा मन उस समय बहुत दुखी हुआ कि मुझे पता ही नहीं, मैंने कोई बात छुपाई नहीं उससे। किस छुपाने वाली बात का वो वर्णन कर रही है, मुझे वो तक नहीं पता। मैंने उससे पूछा भी कि मुझे बात तो बता। तो उसने खैर बात बताई। तो मैंने उसको बोला कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं, तो अगर तुम्हें विश्वास है तो विश्वास करो, नहीं है तो नहीं करो, लेकिन मैं क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी। तो बंधुओं, ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं अनेकों बार हुआ। पता है, मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं किसी अपने से नहीं, किसी कटघरे में खड़ी होकर किसी वकील से बात कर रही हूँ। उस रिश्तेदार के इस तरह के उल जलूल सवालों से और आरोपों से मैं परेशान हो चुकी थी। कई बार मैं उसको कह भी चुकी थी कि मैं ऐसा रिश्ता और नहीं निभा पाऊंगी जहाँ आत्मीयता के नाम पर अनधिकार भावनाएं खड़ी हो जाती हैं। तो जानते हो बंधुओं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा उसके साथ अति परिचय था, मतलब कि अति घनिष्ठता का संबंध मैंने उसके साथ स्थापित कर लिया था। मेरी इसी भूल के कारण उसने उसे अपना अधिकार समझा, जबकि अल्प परिचय में एक संकोच बना रहता है। क्यों? इसलिए बोलने में जो शब्दों की भी मर्यादा होती है, जिससे पता है रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। शब्दों की मर्यादा के कारण रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। अल्प परिचय होने का ये भी अर्थ है कि हमें ये नहीं पता होता कि कौन हमारे लिए सद्भावना रखता है या दुर्भावना रखता है, कौन हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है या हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आवश्यक नहीं कि कोई जानबूझकर ही हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, किंतु उसके अंदर चलने वाली कषायों के कारण ही वो हमारी भावनाओं के साथ खेल जाता है और हमारा अंतर्मन घायल हो जाता है। हमें किसी का अभिप्राय तो समझ में आता नहीं है, किंतु व्यवहार के आदान प्रदान से ही साथियों हम दुखी होकर कर्म बंद करते रहते हैं। अल्प परिचय में इसकी संभावना नगण्य हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। ऐसी ही घटनाओं के साथ बंधुओं, ऐसी ही घटनाओं के चलते मेरे जीवन में मुझे अल्प परिचय का भाव भासन हो रहा था। ऐसी घटनाएं मुझे पल पल पर संसार के स्वरूप का दिग्दर्शन करा रही थी। मुझे समझ में आने लगा था कि अब किसी से भी ना तो बिगाड़ना है और ना ही अधिक निकटता करनी है, क्योंकि अधिक निकटता से केवल कषायों की ही वृद्धि होती है ना। ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेरी आप बीती हो, हम सबका ही ऐसा ही अनुभव रहा है अनेकों बार और आगे भी होगा। बस जरा ईमानदारी से उसे विचारने की आवश्यकता है। आप सभी अपने आप को मेरे स्थान पर खड़ा करके तो देखो। आप मुझे मेरी जगह पर अपने आप को ही पाओगे। इसीलिए मुझे लगा कि ये बहुत ही आवश्यक और सभी के हित का पॉइंट है और मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि हम सभी मोक्ष मार्ग में चलने के अभिलाषी हैं ना साथियों। तो मोक्ष मार्ग के लिए जगत और कषायों से अल्प परिचय होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे गंतव्य के मार्ग में चलने वाले लोगों के साथ ही हमारा अति परिचय होना चाहिए साथियों। और वे पता है कौन है? हमारे पंच परमेष्ठी हैं, हमारे ज्ञानी समय दृष्टि भाई बहन हैं, आत्मार्थी बंधु हैं। इनसे परिचय बढ़ाने में कषायों का आदान प्रदान कदापि नहीं होता,
क्योंकि क्योंकि उनसे जो होने वाला हमारा आत्मीय परिचय है ना, वो हमारे गंतव्य में सहायक होता है। आत्मीय संबंध मतलब वे भी आत्मा की रुचि वाले और हम भी आत्मा की रुचि वाले। आत्मा की रुचि जहाँ होगी ना साथियों, वहाँ ऐसी ही बातें होंगी जिनमें आत्मा ही मुख्य होगा। लौकिक व्यापार की, कषायों की अनावश्यक चर्चा वहाँ कभी नहीं होती। ऐसे लोगों के साथ में परिचय बढ़ाना योग्य है। अन्य रुचि वालों के साथ में परिचय बढ़ाना तो भाई अपने ही लिए घातक है, इसलिए उनके साथ में अल्प परिचय ही होना ये है। क्योंकि आत्मा की रुचि वाले लोग होंगे ना आपस में, तो वो आत्मा की ही चर्चा करेंगे। कषाय बढ़ने का उसमें कोई स्थान ही नहीं है। सोचो कितनी अच्छी बात आई निकल कर कि जब आत्मा की चर्चा मात्र में कषायों का उदय नहीं रहता है, कषाय शांत हो जाती हैं उस समय के लिए, तो सोचो जब हम आत्मा का अनुभव करेंगे तब कैसी अद्भुत शांति होगी ना। ये तो चर्चा की बात कर रही हूँ मैं, कितना बढ़िया जीवन होता है वो। तो बंधुओं, अब चलिए, ये तो हुआ एक पॉइंट। अब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बात करते हैं। पता है अनादिकाल से हमारा कषायों से ही अधिक परिचय हो रहा है। प्रतिपल हम अंतरंग में उदय में आती कषायों को ही सुनते हैं, उन्हीं के अनुरूप प्रवृत्ति करते हैं। इन कषायों के साथ हमारा इतना अधिक परिचय है कि एक एक परिणाम पर तुरंत ऐसा रिएक्ट करते हैं कि वैसे ही हम दिखने लगते हैं। जैसे क्रोध कषाय आती है ना, तो क्रोध कषाय में हम क्रोध रूप ही दिखाई देने लग जाते हैं, है ना। बिल्कुल, तभी तो लोग हमें कहते हैं कि देखो कितना क्रोधी है ये, है ना। तो क्रोध आने पर हम इतना अच्छा एक्ट करते हैं कि स्वयं ही क्रोधी दिखने लगते हैं। लोग भी कहते हैं ना कि हमने इससे बड़ा क्रोधी कोई देखा ही नहीं। इतनी अच्छी हम एक्टिंग कर लेते हैं क्रोध की, क्योंकि हमारा इन सब कषायों के साथ में बहुत घनिष्ठ परिचय है ना। तो यदि, और मैं एक बात और बोलूँगी कि यदि इन कषायों की कोई प्रतियोगिता रखी जाए ना, तो मेरा दावा है कि प्रत्येक जीव प्रथम स्थान पर विजेता रहेगा। इतना हमारा परिचय है कषायों के साथ में। बाहर किसी नाटक में भाग लेने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जरा सी एक्टिंग करने के लिए सीखनी पड़ती है एक्टिंग। लेकिन और देखो, अल्प परिचय में सीखना बनता है, क्योंकि एक्टिंग के साथ में हमारा परिचय नहीं है, इसीलिए तो एक्टिंग कॉलेजेस, एक्टिंग स्कूल्स खुले हुए हैं, वहाँ पर जाकर के कोर्स करने पड़ते हैं। लेकिन कषायों के साथ में रिएक्ट करने के लिए, कषायों के अनुरूप रिएक्ट करने के लिए हमें कौन सा स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है बताओ? किससे सीखना पड़ता है कि मुझे अब क्रोध आ रहा है तो मैं कैसे क्रोध करूं बताओ? ऐसा तो नहीं होता ना कभी भी। तो इसको कहते हैं कषायों के साथ में अति परिचय है हमारा, सहज हो गए हैं हम कषाय करने में। कषायों के अनुरूप एक्टिंग करने के लिए कोई मेहनत ही नहीं हमें करनी पड़ती, सहज हो गई हैं ये। यही चीज कषायों से हमारे गाढ़ परिचय को बताती है। अब हमें इन कषायों का संग छोड़कर साथियों अपने आत्मा के साथ परिचय बढ़ाना है, संबंध प्रगाढ़ करना है अपने साथ में अपना। देखो, कषाएं तो सबकी भिन्न भिन्न होती हैं, इसीलिए प्रायः उनकी पूर्ति भी नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत कम कषाएं, आपको पता है अगर एक दिन भर में 2000 कषायों का उदय आता है ना, तो उनमें से मुश्किल से 2 या 3 की पूर्ति हो पाती है। तो कभी कभी तो हम या अन्य लोग भी एक दूसरे की ऐसी काशायिक बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी पुनरावृत्ति जब होती दिखती है ना बारंबार, तो एक दिन रिश्तों में दरार पड़ ही जाती है साथियों। क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि हमें नहीं पता कि कौन जीव कब किस कषाय में विद्यमान है। हर कोई अलग अलग कषायों में विद्यमान है। हमें ये भी नहीं पता कि हमारे अंदर कैसा उदय चल रहा है। देखो, द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था अंधे का बेटा अंधा। उसी एक उसके इतने से शब्दों के कारण, एक वाक्य के कारण महाभारत छिड़ गई। सोचो कितने लहू बह गए। तो अगर उस समय उसने ये ध्यान रखा होता कि पता नहीं सामने वाला किस कषाय में विद्यमान होगा, वो मेरी बात को किस तरह से लेगा। हालांकि उसकी बात तो एकांत से गलत ही थी, ऐसा नहीं कहना चाहिए था उसे, पर फिर भी हम इसको और प्रसंगों में लगाएं तो हमें नहीं पता। अगर द्रौपदी को भी नहीं पता हो, अगर द्रौपदी ने भी ये विचार कर लिया होता ना कि पता नहीं दुर्योधन पर मेरी बात का क्या प्रभाव पड़ेगा,
तो वो रुक जाती है, बात बात नहीं बोलती, तो महाभारत भी खड़ी नहीं होती है ना। तो ये है, हर कोई अलग अलग कषायों में ही विद्यमान होता है शांतियों। एक जैसी कषायों के उदय एक ही समय में दो लोगों को एक जैसे चल जाए, ये बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए झगड़े बनते हैं दुनिया में अधिक अधिक। और पता है, अपनी ही कषाय के अनुसार हम लोग सब दूसरों की बातों का अर्थ भी समझते हैं, दूसरे के अनुसार नहीं समझते कि वो क्या कहना चाह रहा है। हम जिस समय जैसी कषाय में होंगे वैसा ही उसकी बात का अर्थ समझ में आएगा। जैसे पानी सादा प्लेन होता है, ट्रांसपेरेंट, उसमें हम जैसा रंग मिला देंगे वो वैसा ही दिखने लगेगा। इसी प्रकार यहाँ हमारे अंतरंग में जिस तरह की कषाय का उदय चल रहा होगा, उसी के साथ हमारा ज्ञान एकम एक होता है, मिला हुआ। तो हमें सामने वाले की बात भी जो है ना, वो उस कषाय के साथ मिले हुए जल की भांति ज्ञान जो है वो वैसा ही समझेगा, कषाय रूप ही समझेगा, कषाय से ही समझेगा हमारी बात को। तो वहाँ पर झगड़े खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमें कषायों का स्वरूप समझना होगा और उन्हें अपने लिए अहितकर मानना होगा। ऐसा जानकर मान कर के उनसे परिचय तोड़ना होगा और अपने ज्ञान स्वभाव के साथ परिचय बढ़ाना होगा। मतलब यह है कि प्रतिपल जानने में आती हुई जो हमारी ज्ञान परिणति है, उसको निरखना होगा साथियों। जितना अधिक हम इसका अभ्यास करेंगे ना, उतना ही अधिक अपने शाश्वत स्वभाव का रस बढ़ेगा हमें, और कषायों का रस घटेगा। इसी बढ़ने घटने का नाम है अधिक परिचय और अल्प परिचय। आत्मा का रस बढ़ा, उसका नाम अधिक परिचय तभी बढ़ेगा। जैसे अभी हमें कषायों में रस आता है ना, तो कितना भयंकर रस आता है हमें। उसी प्रकार आत्मा के नाम सुनते ही कि अरे मेरी बात चल रही है, हमें इतना रस बढ़ेगा, इतना रस बढ़ेगा कि जब बढ़ेगा तब आप महसूस करोगे। और अल्प परिचय में नहीं आता। जैसे अब हमारा किसी के साथ बहुत कम परिचय है, कोई हमारे सामने उसकी व्यक्ति की बात करे या वस्तु की बात करे जिसके साथ हमारा अल्प परिचय है, ऐसी वस्तु की कोई बात करे, व्यक्ति की बात करे, तो हमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा ना। तो कषाय भड़कने का तो काम ही नहीं, क्योंकि हमारा परिचय नहीं है उसके साथ में अधिक, तो हम शांत रहते हैं। तो बंधुओं, ये है अधिक परिचय और अल्प परिचय का वास्तविक अर्थ। हमें महाभाग्य से मन मिला है साथियों, इसको मत भूल जाना। और मन वो वस्तु है जो हमें परमात्मा से भी मिला सकता है और चार गति में भी भटका सकता है। अब देख लो, निर्णय हमारे ही हाथ में है, क्योंकि मन रूपी घोड़े के सारथी भी तो हम स्वयं ही है ना। हम चाहे जहाँ इस मन के घोड़े को दौड़ा सकते हैं। तो साथियों, परिचय अवश्य बढ़ाओ, लेकिन अपनी वस्तु के साथ बढ़ाओ। पर के साथ अल्प परिचय होना ही योग्य है। और बताऊं, मैंने प्रायः देखा है कि किसी के साथ बहुत अधिक आत्मीयता होने पर ना, एक दिन वह रिश्ता अवश्य हमें रुला करके जाता है, क्योंकि वहाँ मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। हमारे रुदन का जो कारण होता है वो यही होता है कि हम कषायों के साथ और पर के साथ में जब बहुत अधिक आत्मीय हो जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात है यही, फिर से बोलूँगी ये वाक्य, कि हम बिना सोचे समझे बोलने के अभ्यासी हो जाते हैं, और बस वहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है साथियों। इसलिए पर के साथ अल्प परिचय होने का अभ्यास होना चाहिए, और वो तभी संभव होगा जब हम अपनी आत्मा के साथ अधिक से अधिक स्वाध्याय करके, अधिक से अधिक पढ़ी हुई सुनी हुई बात पर चिंतन मनन करके अपने साथ में परिचय को प्रगाढ़ करेंगे, है ना। अभी जैसे शरीर के साथ हमारा इतना घनिष्ठ परिचय है कि रात में सोते समय भी अगर कोई हमें हमारे नाम से आवाज़ लगाता है तो हम नींदों में भी खड़े हो जाएंगे कि अरे मुझे किसने बुलाया। और आत्मा कहेंगे तो हमें लगेगा किसी थर्ड पर्सन की बात चल रही है, कोई और वस्तु की बात चल रही है, तो उसको सुनकर के हमें वो उल्लास क्यों नहीं आता जो अपना नाम सुनते ही आता है। तो ऐसा परिचय जब हमारा अपने साथ में हो जाएगा ना, आत्म स्वभाव के साथ में, तो सच कह रही हूँ, नींदों में भी कहीं अगर कोई हमें आत्मा कह देगा ना, हे चेतन कह देगा, तो हम तुरंत उठकर बैठेंगे, अरे अरे मुझे किसने पुकारा। कहीं स्वाध्याय में आप सुनोगे, हे भव्य, हे चेतन, हे आत्मन, कहीं भी आप अपने योग्य निष्काम स्वरूपो अहम, कुछ भी इस तरह का हम जब अपने बारे में संबोधन पढ़ेंगे ना, या विद्वानों के प्रवचनों में सुनेंगे,
तो वो तुरंत हमारे को लगेगा कि अरे मेरी प्रशंसा हो रही है यार, मेरी बात चल रही है, और तुरंत हम सावधान हो जाएंगे, है ना। तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है अगर, तो बाहर में अल्प परिचय होना अति आवश्यक है। और बस बंधुओं, उसके लिए मन वचन काया की भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा। अगर हमारे को ये विवेक होगा, इन कषायों का विवेक होगा, तो मन वचन काय की मर्यादा भी बनी रहेगी। मन में चिंतन होगा, मर्यादित होगा, वचन मुख से निकलेगा वो भी मर्यादित निकलेगा, काया से कोई प्रवृत्ति होगी तो वो भी मर्यादित होगी। फिर बताओ कहाँ कषायों का कारण रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, है ना। तो कटुता और विध्वंस का ही कारण बनेगा मर्यादा का उल्लंघन। इसलिए अपनी मर्यादा को समझें और अपने आत्म स्वभाव में रहें। मर्यादा से मतलब ये जो उदय में आते हुए परिणामों में एक एक समय का उपयोग दौड़ता दिखता है ना, जैसा परिणाम आया तुरंत रिएक्ट, फिर आया फिर तुरंत रिएक्ट, ये जो चीज़ है ना बंधुओं, ये मर्यादा का उल्लंघन है, ज्ञान स्वभाव की मर्यादा का उल्लंघन है। हमें अपने ज्ञान स्वभाव की मर्यादा को नहीं छोड़ना है। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो सड़कों पर बोर्ड्स लगे होते हैं तरह तरह के दुकानों पर, तो हम उनको कोई देखते हैं क्या? चलते चलते कभी नज़र पड़ भी जाती है तो हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा क्या लिखा था किस बोर्ड पर, हमें बिल्कुल ध्यान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी मतलब ही नहीं है उस तरफ से। तो इसी प्रकार ये जो कषाय रूपी ये जो विकल्प आते हैं ना, हमें इन विकल्पों से हमें सिमटना है। इनको जानने देखने वाला जो ज्ञान वर्त रहा है, ज्ञान परिणति, ज्ञान धारा, जानन जानन रूप से, इसको पकड़ना है हमें। तो ये होगा हमारा अपने साथ में आत्मीयता का संबंध। ये हमें प्रगाढ़ करना है कि नहीं जानता मैं पर को, नहीं जानता मैं इन विकल्पों को, मुझे नहीं पता यार, तुम्हारी संगति करके आज तक बहुत रो लिए, अब नहीं रोना है, मैं गायक हूँ। और आप जब ऐसा पकड़ोगे तो आपको अपनी इसी वर्तमान की, ये पर्याय की बात कर रही हूँ, इसी वर्तमान की पर्याय में आपको अपनी अनंतता का ख्याल में आएगा। आप देखो एक समय की जो ज्ञान परिणति चल रही है, इसको पकड़ो, इसके अंदर घुसोगे तो आपको ज्ञान 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 आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। कब खंडित हो रहा है ये ज्ञान बताओ? एक समय के लिए भी खंडित नहीं हो रहा है। कषायों में फर्क पड़ रहा है, वहाँ भेद पड़ रहे हैं, लेकिन इस अभेद में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार आपको अपना अनुभव होगा बंधुओं, तब होगा जब मर्यादा में आओगे। गुनगुन आचार्य ने भी कहा है ना, कौन सी गाथा है, मेरे ख्याल से 142 गाथा है, कि मन वचन काय की प्रवृत्तियों को, बुद्धियों को बोला है उन्होंने, बुद्धियों को मर्यादा में लेकर के, ऐसा कुछ बोला है ना। आप उठा के पढ़ लीजिएगा वो गाथा, बहुत सुंदर गाथा है समय सार जी की। तो ये है बंधुओं, यदि आप मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कभी कटुता नहीं आएगी, किसी भी रिश्ते में कड़वाहट नहीं आएगी। तो आइए अपने गंतव्य में बाधक होने वाले कषायों के साथ अभी से, इसी समय से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अल्प परिचय रखेंगे। इनके साथ जो घनिष्ठ परिचय बनाए हैं उनको अब तोड़ने का अभ्यास करेंगे और अपने आत्मस्वभाव के साथ परिचय बढ़ाएंगे, बहुत परिचय बढ़ाएंगे और आनंदित रहेंगे। जय जिनेंद्र।